यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत में 15 लोगों की मौत, मरने वालों में 13 बच्चे। हादसे में 40 से ज्यादा घायल, एलकेजी से 7वीं तक के बच्चे थे सवार। एटा के अलीगंज रोड पर हुआ हादसा, कोहरे को बताया जा रहा है एक्सीडेंट की वजह। बस के पास नहीं था स्कूल में चलाने का परमिट। प्रशासन के आदेश के बावजूद खुला था स्कूल। 45 की क्षमता वाली बस में 60 से 80 बच्चे सवार थे। परिजनों के परिवार में छाया मातम। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर जताया दुख, ट्वीट कर व्यक्त की संवेदना। कानपुर में स्कूली बच्चों को ले जा रहे प्राइवेट ऑटो की नैनो कार से टक्कर, हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत, सभी 15 बच्चे सुरक्षित। राजस्थान के चूरू में भी स्कूल बस हादसे का शिकार, 35 बच्चे जख्मी। हादसे में सामने आई बड़ी लापरवाही, ड्राइवर की जगह टीचर चला रहा था बस। यूपी के सीतापुर में भी घने कोहरे की वजह से हादसा, रोडवेज की बस पलटने से 24 यात्री घायल। दिल्ली तक पहुंची जलीकट्टू की जंग, आज तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने पीएम से की मुलाकात। पनीरसेल्वम ने इस मामले में अध्यादेश लाने की रखी मांग, पीएम की तरफ से मदद का भरोसा, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार। चेन्नई के मरीन बीच पर जलीकट्टू के समर्थकों का जमावड़ा, तीसरे दिन भी जमे रहे लोग। मदुरई में भी जलीकट्टू की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज, सड़क पर उतरे लोग। दिल्ली में भी जलीकट्टू को लेकर उठी आवाज, तमिलनाडु भवन के सामने प्रदर्शन। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी किया जलीकट्टू का समर्थन, संस्कृति और परंपरा। जलीकट्टू के समर्थन में आगे आए मद्रास हाईकोर्ट के वकील, कल कोर्ट के बहिष्कार का किया ऐलान। यूपी में महागठबंधन की डोर में पहली गांठ, सीटों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के साथ नहीं बनी बात। यूपी चुनाव में अब अकेले उतरेगी आरएलडी, कहा बीजेपी के दबाव में है समाजवादी पार्टी। बातचीत टूटने के बाद आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी का दावा, चौधरी अजीत सिंह जाट और मुसलमानों के असली नेता। लखनऊ में अखिलेश यादव ने विधायकों की बुलाई बैठक, मुख्तार अंसारी के भाई और राजा भैया भी मौजूद। यूपी पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6:30 बजे, खासकर पश्चिम यूपी के ज्यादातर सीटों पर होगी चर्चा। कांग्रेस में एंट्री के बाद आज पहली बार साथ साथ नजर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, अमृतसर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू मीडिया के सवालों से बचते दिखे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरिंदर सिंह ने ही पत्रकारों से किए सवाल जवाब। अमरिंदर सिंह ने कहा, बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धू, सीएम और डिप्टी सीएम के पद को लेकर कोई विवाद नहीं। अमरिंदर बोले, पंजाब में प्रियंका नहीं करेंगी प्रचार, राहुल गांधी करेंगे चुनावी रैली। सीबीआई जांच के घेरे में आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, टॉक टू ए के कैंपेन में सरकारी तंत्र के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया। आरोपों को लेकर मनीष सिसोदिया का बयान, हार के डर से बीजेपी कर रही है ऐसे काम। बेटी की नियुक्ति मामले में घिरे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, सीबीआई ने शुरू की प्रारंभिक जांच। दिल्ली के एलजी ने ट्रैफिक से जुड़ी एजेंसियों की बैठक की, 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा के 2 दिन के सत्र के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कोर्ट ने स्पीकर को भी पार्टी बनाने का दिया निर्देश, अगली सुनवाई 4 फरवरी को। उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन जारी, केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 5:30 बजे बैठक। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, 500 वर्ग फीट तक की संपत्ति टैक्स फ्री। बाला साहब ठाकरे सुरक्षा कवच के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐलान, हर वादे को पूरा करने का भरोसा। रिटायरमेंट के बाद लुटियन दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग में आएंगे प्रणब मुखर्जी, यहीं पहले रहते थे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम। फिलहाल ये बंगला केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के पास, राष्ट्रपति पेंशन कानून के मुताबिक मुफ्त बिजली पानी के साथ आवास की सुविधा का प्रावधान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारा गया आतंकी लखवी का भतीजा। मुंबई हमले का गुनहगार है जकीर रहमान लखवी, भतीजा अबू मुसैब था बांदीपुरा का लश्कर कमांडर। एक गांव में छिपा था लश्कर आतंकी, मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान भी जख्मी। उत्तरी कश्मीर में लश्कर का नेटवर्क दुरुस्त करने आया था मुसैब, हाजिन गांव में छिपे होने की मिली थी सूचना।
जाकिर नाइक के 78 बैंक खातों पर एनआईए की नजर। रियल एस्टेट में नाइक ने किया था 100 करोड़ का निवेश। नोएडा की सेक्टर 4 में एक्सपोर्ट कंपनी में बड़ी आग, करीब 100 कर्मचारी अंदर फंसे, रेस्क्यू जारी। बक्सर में स्टेशन मास्टर के अपने घर में गोली मारकर हत्या, सीने में मारी गई थी गोली। झारखंड की खूंटी में महिला और उसकी 2 साल की बेटी की हत्या, खेत से लौटते वक्त हमला। मोतिहारी में डबल मर्डर पर भड़का लोगों का गुस्सा, सड़क पर बवाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में आग, रसोई से बाहर फेंकने की वजह से टला हादसा। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सिरफिरे आशिक का बदला, घर में घुसकर लड़की पर 12 बार चाकू से किया वार। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक, आरोपी और उसका दोस्त गिरफ्तार। दिल्ली में नशे में धुत 2 रईसजादों की करतूत, ऑटो चालक को पीटा, मीडिया कर्मियों पर भी किया हमला। दिल्ली के एक स्कूल में महिला टीचर को 11वीं की छात्र ने किया बंद, शारीरिक संबंध बनाने की धमकी, शोर मचाने पर फरार। गाजियाबाद में 1 साल की बच्ची घर के आंगन से अगवा, सीसीटीवी में नजर आई पड़ोस की महिला। डेटा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, कंपनी प्रबंधन ने अस्पताल से जबरन करवाया डिस्चार्ज। पंजाब के भटिंडा में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले दलित बच्चे ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, स्कूल से नाम काटने की मिली धमकी। सीबीआई ने यमुनानगर में एक आईआरएस अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, मांगे थे 17,000 रुपए। जगाधारी रेलवे वर्कशॉप में वर्क मैनेजर के पद पर था आरोपी अधिकारी, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से बिल पास कराने के एवज में लिया करता था रिश्वत। बिहार के हाजीपुर में डीएम कार्यालय के पास से शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 लग्जरी गाड़ियों से तस्करी के लिए लाई जा रही थी शराब। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा में बड़ी सेंध, एटीएम से 14 लाख रुपयों की चोरी। झुंझुनू में ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी की टीम का छापा। राजस्थान के चूरू में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, 13 जनवरी को बदमाशों ने किया था अगवा। भरतपुर में बीजेपी विधायक के घर धरना, सफाई कर्मचारियों ने जनता आंदोलन के बैनर तले रखी अपनी समस्या। विजय माल्या से कर्ज वसूली के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने दिए आदेश, बैंकों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। 6,203 करोड़ रुपए के कर्ज पर 11.5% से ब्याज लेने के आदेश, माल्या की तमाम कंपनियों से होगी वसूली। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी एजेंसी उतरेगी शराब वितरण बाजार में। पश्चिम बंगाल के कैलेंडर में 12 ड्राई डे अब घटकर रह जाएंगे 4, पहले साल 150 करोड़ की कमाई का लक्ष्य। इनकम टैक्स विभाग ने आरबीआई को लिखी चिट्ठी, कोऑपरेटिव बैंकों के अकाउंट में भारी गड़बड़ी की शिकायत। श्रीनगर में खोले गए हैंडीक्राफ्ट सेंटर, रोजगार बढ़ाने के लिए एनजीओ की मुहिम। राजस्थान के प्रतापगढ़ में काले सोने पर सर्दी का संकट, अफीम की फसल हो सकती है खराब। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 3.5 डिग्री पर पहुंचा पारा, विजिबिलिटी करीब 10 मीटर तक। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में शीतलहर का कहर, तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 15 दिन से जारी बर्फबारी से हाल बेहाल, ट्रांसपोर्ट कारोबार पूरी तरह ठप। बर्फबारी ने कश्मीर घाटी में बढ़ाई लोगों की परेशानी, पटनी टॉप के कई घरों में पानी बिजली की सप्लाई बाधित। 3 दिन बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चली गाड़ियां, एक तरफा ट्रैफिक को इजाजत। सारिस्का बाघ अभयारण्य की सुरक्षा एक बार फिर खतरे में, शिकारियों ने गश्त लगा रहे गार्ड पर की फायरिंग, 2 घायल। बिहार में कबीर अंत्येष्टि योजना बनी मजाक, 2 साल से फंड में नहीं आया पैसा। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोयंबटूर में वायुसेना ने आयोजित किया एयर फेस्ट, आम लोगों के लिए भी एंट्री। इलाहाबाद में मदरसों के लिए नई पहल, बच्चों को दिया जाएगा मिड डे मील। वडोदरा में दिव्यांग बच्चों के लिए कैशलेस सिस्टम की क्लास, स्कूली बच्चों को दी गई ट्रेनिंग। व्हाइट हाउस से विदाई से पहले बराक ओबामा ने किया पीएम मोदी को फोन, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए किया शुक्रिया। कार्यकाल खत्म होने से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका के मूल मंत्र पर हमला हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। ओबामा ने कहा राजनीति से ब्रेक लेने का बेसब्री से इंतजार, बेटियों के साथ गुजारना चाहता हूं बहुमूल्य वक्त।
व्हाइट हाउस से विदा हुई फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, बाहर निकलते वक्त नजर आई भावुक। आज से शुरू होगा ट्रंप के शपथ ग्रहण का उत्सव। 20 को मुख्य समारोह में अमेरिका की कमान संभालेंगे 45वें राष्ट्रपति। मेक्सिको में डिप्रेशन के शिकार छात्र ने स्कूल में की फायरिंग, 3 लोगों को गोली मारकर घायल किया, बाद में अपनी भी जान दी। फिर धक्का, मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी, धमाके के साथ आसमान में फैला धुएं और राख का गुबार। इटली में 5.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने दी दस्तक, 1 की मौत, स्कूल और कॉलेज बंद। टेक्सास के ऑस्टिन इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, यातायात में आई दिक्कतें। दुनिया के सबसे उम्रदराज पैंडा का आज 37वां जन्मदिन। चीन के फुजियान प्रांत में जू प्रशासन ने तैयार की खास डिशेस। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मुरानी पर रेप का आरोप, हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किया केस, प्रवक्ता ने आरोपों को गलत बताया। अभिनेता अक्षय कुमार ने जॉली LLB 2 की मेकिंग का वीडियो ट्विटर पर किया शेयर, वीडियो में गंगा में डुबकी लगाते दिखे अक्षय। जल्द सिनेमाघरों पर दस्तक देगी कमांडो 2, फिल्म का पोस्टर हुआ लॉन्च, दमदार किरदार में नजर आएंगे अभिनेता विद्युत जामवाल। संजय दत्त की कमबैक फिल्म में नजर आएंगी अभिनेत्री अदिति राव हैदरी, फिल्म में निभाएंगी मुख्य भूमिका। फिल्म तुम्हारी सुलू में देखेगा अभिनेत्री विद्या बालन का चुलबुला अंदाज, रेडियो जॉकी की भूमिका में नजर आएंगी।